ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरि बोल। अपना आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आप उम्मीद आप सब बढ़िया हैं, बढ़िया होना भी चाहिए। तो फिर व्हाट इज अ बेटर वे टू स्टार्ट द डे, राइट? है ना? सो मैं भी काफी एग्जॉस्टेड था कुछ देर पहले तक, व्हेन आई वाज वेरी मच encouraged by a very nice and dear devotee of mine to, है ना, to get up, right? एंड मुझे लगा कि हाँ, आज भी हरी कथा होनी चाहिए, है ना? हरी कथा कुछ चीजों के परे है। तो पहली चीज जो छोड़नी पड़ती है हरी कथा करने के लिए वो है हमारी कीमती मूल्यवान नींद, है ना? सो या तो आप गुड़ा हैं या गुड़ाकेश हैं। सो अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश, जिसने इग्नोरेंस इन द फॉर्म ऑफ स्लीप पर विजय प्राप्त कर लिया है। हम बिल्कुल भी कहीं से भी अर्जुन नहीं है, ना अपने एग्जॉल्टेड है ना अपने सीनियर हैं, शायद से कभी बन नहीं पाएंगे। बट जहाँ जहाँ हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं भगवान से या उनके वेरी वेरी डियर डिवोटी से, है ना, हमें झोली भरकर इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। सो चैट सेक्शन में आपको एक श्लोक दिख रहा होगा, राइट? सो दिस इज द वेरी फर्स्ट श्लोक ऑफ वाल्मीकि रामायण। सो आप सभी का स्वागत है रामायण रसा में, राइट? आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम ब्रीफली येट इन ग्रेट डिटेल समझने का प्रयास करेंगे कि यह श्लोक हमें किस प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करे, है ना? सो मैं श्लोक बोलूंगा और फिर उसकी ट्रांसलेशन भी बताऊंगा एंड देन वी विल डिस्कस। तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी विग्वदाम वरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम, राइट? सो पहला श्लोक है रामायण का, पहला श्लोक। लेकिन राम की कोई महिमा ही नहीं, है ना? सीता मैया का वर्णन नहीं, काहे की रामायण है, वाल्मीकि जी, है ना? लेकिन अपेरेंटली devotees always lead and make the way for the Krishna consciousness movement, है ना?
यहाँ पे दो बड़े शुद्ध भक्तों का वर्णन हुआ है, वेरी डियर एंड नियर डिवोटीज। यहाँ पे नारद मुनि का वर्णन है और श्री वाल्मीकि जी का वर्णन हुआ है। राइट। अगर हम इसके अ, अगर हम इसकी ट्रांसलेशन में जाएं तो कुछ इस प्रकार बनेगी कि वाल्मीकि मुनि ने विनम्रता से नारद मुनि, जो कि तपस्या में और सभी वेदों को पढ़ने में संलग्न रहते हैं, है ना, एंड जो सभी वेद वेदों के ज्ञाता हैं, उनसे उन्होंने प्रश्न पूछे। ठीक है। सो क्रक्स क्या है यहाँ पर? जिस प्रकार से अगर हम भगवत गीता में पैरेलल्स ड्रॉ करें, है ना, तो भगवत गीता का पहला श्लोक भी तो एक प्रश्न ही है। राइट। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम किम अकुर्वत संजय। किम किम मीन्स क्या? क्या क्या हुआ? व्हाट? सो भगवद गीता में भी जो प्रश्न है वो पहला पहला श्लोक ही प्रश्न पे है। राइट। और वहां भी दो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज हैं जो भगवान की लीला में बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत एसेंशियल रोल निभा रहे हैं, है ना। भागवतम पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक, पहले अध्याय पर ही आ जाते हैं क्वेश्चंस बाय द सेजेस, ऋषि मुनियों द्वारा पूछे गए प्रश्न, है ना। और अब रामायण पे अगर हम आ रहे हैं तो एक और प्रश्न। सो यहाँ पर जो टेक अवे है वो है कि जब हम प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, जब हम इंक्विजिटिव होते हैं, जब हम अ, अगर हम जागरूक होने के लिए जिज्ञासु होना जरूरी है। अगर हमें सचेत एंड हमें स्पिरिचुअली अवेयर बनना है तो हमें इंक्विजिटिवनेस, वी नीड टू परस्यू क्वेश्चंस। राइट। लेकिन उसकी भी एक विधि होती है। जैसे वाल्मीकि जी जब नारद मुनि के समक्ष बैठे हैं और उनसे बहुत हम्बली क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। सो एक होता है प्रच्छ, प्रच्छ मतलब प्रश्न, परिप्रच्छ, है ना। परिप्रच्छ मीन्स टू हम्बली आस्क अ क्वेश्चन। अब परिप्रच्छ, है ना, ये इसका जो एक फॉर्म है वो भगवद गीता में भी पाया जाता है 4.34 में। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, यहाँ पे परिप्रच्छ लिखा है वाल्मीकि में, वहां पे परिप्रश्न लिखा है। राइट। सो दिस इज द ब्यूटी अबाउट शास्त्र। आप कोई भी दो कोने उठाएं शास्त्र के, दे शास्त्र हमेशा प्रूव कर बैठते कि इट इज अ साइंस, क्योंकि कंसिस्टेंसी है मैटर में। एक कोना कुछ अलग नहीं बोलता और दूसरा हिस्सा अलग कुछ नहीं बोलता। दे आर ऑलवेज दे आर ऑलवेज टेकिंग ईच अदर हैंड इन हैंड। हम्म। हम्म। अब जब भी हमें एक स्पिरिचुअल मास्टर की आवश्यकता क्यों है? राइट। हमें एक स्पिरिचुअल गुरु, है ना, एक शिक्षा गुरु, अनेक शिक्षा गुरु, वन दीक्षा गुरु, इन सब की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो वेद है ना, एक तो वेदों को सम्मिलित भी कर दें, इफ वी कीप देम टुगेदर, तब भी भगवान को वो एक तो कवर नहीं कर पाते पूरा। लेकिन वेदों के द्वारा हम भगवान को समझने का भी प्रयास करते हैं ना। तो ये जो चढ़ाई है ना, ये मामूली चढ़ाई नहीं है ना। इट कैन बी डिफिकल्ट अगर हम सिंगल हैंडेडली समिट तक पहुंचने का प्रयास करें।
तो जो समिट तक पहुंच चुके हैं, जिनको रास्ते के बारे में सब कुछ पता है कि बेस कैंप से लेके, बूट कैंप से लेके माउंट एवरेस्ट की चोटी तक कैसे पहुंचना है, तो बीच में कितने सारे डिफिकल्टीज आएंगे, हार्ड पासेस आएंगे, ट्रेचरस वेज आएंगे, सॉफ्ट एंड सेंसिटिव रिजेस आएंगी, जिनको अ, जिस रास्ते को वो गुरु लांग चुका है, तो उन्हीं से हम मार्गदर्शन करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू इंटेंशन बिहाइंड वेदास, द ट्रू इंटेंशन बिहाइंड भगवद गीता, द ट्रू इंटेंशन बिहाइंड भागवतम, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, भागवतम, बृहद भागवतम, रामायण, राइट। सो तो अगर हमें उस समिट तक पहुंचना है, तो उपनिषद कहते हैं, चांडोग्य उपनिषद कहता है कि वी नीड टू अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, राइट। आचार्याद दैव विद्य विदिता सधिष्ठम प्रपाति, केवल और केवल जब शास्त्र का जो ज्ञान है वो अगर हम एक बोनाफाइड गुरु, ऑथराइज्ड गुरु को अप्रोच करके ग्रहण करते हैं ताकि भक्ति में आगे बढ़ सके, तभी उसका फल मिलता है। फल क्या है? भक्ति का बढ़ावा, राइट। सो whomsoever, क्योंकि गुरु को, हु इज गोइंग टू बी योर गुरु, ये भी एक पर्सनल चॉइस है, राइट। दिस इज योर पर्सनल चॉइस, ये आपका एक डायनामिक है, दिस इज अ रिलेशनशिप जिसमें आप जाएंगे, परंतु वो पैरामीटर्स क्या होने चाहिए? जिस प्रकार एक विद्यार्थी या एक स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी का भी क्राइटेरिया होता है, उसी प्रकार गुरुओं के भी कुछ पैरामीटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिनको अगर आप मन में रखें तो उसके बेसिस पे आप अपना सही गुरु चुन पाएंगे। इसकॉन डिसाइबल कोर्स आईडीसी में ये पढ़ाया जाता है कि यू हैव द राइट टू चूज योर गुरु, राइट, यू हैव द राइट टू चूज योर गुरु। सो चांडोग्य उपनिषद 493 में एंड 614 में, 493 614 में बताया गया है कि एक तो एक बोनाफाइड आचार्य की शरण हमें लेनी चाहिए, एंड सेकंड, है ना, हमें शरणागत इसलिए होना पड़ेगा ताकि हम ट्रू इंटेंशन समझ पाए शास्त्र की, वरना हम तो भ्रमित वैसे भी हैं ही हैं, और और भी होने में हमें टाइम लगेगा नहीं। वी आर ऑलरेडी वेरी कंफ्यूज पीपल। सो वाल्मीकि मुनि ने ये प्रश्न नारद मुनि से इसीलिए पूछे क्योंकि वे समझ गए थे कि नारद मुनि के पास वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक स्पिरिचुअल मास्टर में होनी चाहिए, राइट। जिनको हम एक एक करके डिस्कस जरूर करने वाले हैं। with all your blessings we are definitely going to go through those three main qualities that needs to be there in a guru. So इस श्लोक में 3 क्वालिटीज बताई गई हैं जो एक गुरु में पहले होनी चाहिए, और हाँ एक डिसाइपल में भी हो तो अच्छी है, और एक स्पेसिफिक क्वालिटी है जो एक डिसाइपल में होनी अनिवार्य है। अब वेदांत फिलोसफी, what is the knowledge given by the Vedas, what is the true intention of the Vedas, in one word अगर हमें इसको कवर करना हो वो है भक्ति मार्ग, भक्ति के कार्य, है ना, एक्ट्स ऑफ डिवोशन, सेवा भाव, है ना। अगर शास्त्र पढ़ के, है ना, हम अपने पर्सनल एजेंडाज आगे कर रहे हैं एंड वी फील वेरी पॉम्पस, ओ आई नो द इंटायर रामायण बाय हार्ट, मुझे पूरी भगवद गीता कंठस्थ है, मुझे भागवतम कंठस्थ है ना, तो भागवतम, रामायण, भगवद गीता आपको कंठस्थ है तो अच्छी बात है, आपके कंठ में समा चुके हैं,
हृदय में कंठस्थ है। वैसे हृदय में आपने उसको पकड़ के रखा है कि नहीं? आर वी अप्लाइंग इट टू आवर डे टू डे लाइफ्स? है ना? क्या हम उसको, आर वी वॉकिंग द टॉक? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज बेटर नॉट टू इवन मेमोराइज और नॉट टू बी एबल टू लर्न अ सिंगल श्लोक, yet be able to apply even a few shloks diligently in life. एक बार चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में थे। चैतन्य महाप्रभु इज वॉकिंग इन साउथ इंडिया एंड वो एक साउथ इंडियन टेम्पल के बाहर आते हैं। वहां पर बाहर ना, सीमा के जस्ट बाहर, जो मेन गेट के जस्ट बाहर, एक बड़ा निर्धन, वेरी पोअर एक ब्राह्मण होता है जिसके हाथ में भगवत गीता होती है। और वो भगवत गीता के इनिशियल पेजेस में बहुत देर से लगा होता है और आगे बढ़ नहीं रहा होता, और वो पढ़ने का प्रयास कर रहा होता है जैसे हम सभी धीरे धीरे पढ़ते हैं, है ना? लेकिन वो ना आगे बढ़ ही नहीं रहा होता है और उसके आंखों से अश्रुधारा निकल रही होती है। दैट ब्राह्मण इज क्राइंग अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली क्राइंग, एंड चैतन्य महाप्रभु इज एबल टू सी। चैतन्य महाप्रभु हु इज कृष्णा एंड श्रीमती राधा रानीज मूड, एक तो भगवान श्री कृष्ण ही है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, लेकिन श्रीमती राधा रानी के मूड में है। तो इट मीन्स कि भक्ति का भाव लेकर वो अपने हृदय में चल रहे हैं। ऑफ परम गौरी, हु इज गौरी? गौरी इज माँ उमा, माँ पार्वती, है ना, दुर्गा देवी। हु इज परम गौरी? है ना, परम गौरी इज द बॉस ऑफ दुर्गा देवी, श्रीमती राधा रानी, राइट? सो परम गौरी का भाव लेकर भी चैतन्य महाप्रभु इज गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस डिवोटीज मूड। अब वो जाते हैं उस भक्त के पास। भक्त वत्सल भगवान भक्त बनकर एक भक्त से इंक्वायर करने जा रहे हैं, राइट? एंड वे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, आप क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि आप भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बट व्हाई आर यू मूविंग फॉरवर्ड? मुझे मुझे प्लीज बताइए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो जो ब्राह्मण है, आई थिंक कनक नाम है ब्राह्मण का। प्रतिमा माता, इफ यू कुड क्रॉस चेक। कनक है? अच्छा। सो जो कनक ब्राह्मण है, वो रोते हुए महाप्रभु को देखता है और कहता है कि मैं बस जो भगवत गीता का फ्रंट पेज है, जिसमें भगवान चार अश्व घोड़े संभाल रहे हैं, हाथ में छड़ी ली हुई है, और पीछे अर्जुन बस धनुष चला रहे हैं, बाण चला रहे हैं, ये दृश्य देखकर ही मैं रो रहा हूं, मैं इससे आगे बढ़ नहीं पा रहा। दैट भगवान सेवक बने हुए हैं, है ना? और अर्जुन, और अर्जुन को उन्होंने मास्टर की, है ना, गुरु की उपाधि दे दी। और भगवान में इतनी करुणा है, भगवान में इतनी कृपा है कि वो अपने भक्त के वो अपने भक्त को आनंद देने के लिए अपने भक्त का भक्त बनने को तैयार हो जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई एम क्राइंग। एंड जो ब्राह्मण है वो कन्फेस करते हैं कि मैं इलिटरेट हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं तोड़ तोड़ के पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये रिस्पॉन्स सुना, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि यू हैव सिक्योर्ड योर सीट इन गोलोक वृंदावन, you are not coming back here. You have already understood the gist of Bhagavad Gita, Ramayana, Bhagavad Bhagavatam, everything. You have everything in your heart. So, two ways to take the story. हम भी हैप्पीली ये करें, फिर ये देखो, ये बंद कर देते हैं, है ना? पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, पढ़ें, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसका मनन करें, श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, जीवन में उतारें, अपने जप को और सीरियस करें, राइट?
सो mere learning of Vedic scriptures without understanding their meaning has very much been criticized by acharyas, कि आप पठन कर रहे हैं लेकिन मनन नहीं कर रहे हैं, अध्ययन नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ रट्टू तोते बन के पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी साक्षात्कार नहीं हो रहा है, कोई रियलाइजेशन नहीं हो रही। whenever we study शास्त्र, है ना, and if we want to realize it, read read for a moment, then close the book, sit with yourself, then start writing. Those will be realizations, है ना। सो जो आचार्य गण हैं, वो इस प्रैक्टिस को यूजलेस कहते हैं, ठीक है, यूजलेस। अगर आप पठन कर रहे हैं लेकिन मनन नहीं कर रहे। एंड जो उपमा दी गई है वो यह देगी और जो उपमा है वो यह दी गई है कि जिस प्रकार हम, जैसे फ्यूल होता है ना, कैम्फर हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अगर हम किसी ऐसे वस्तुओं पे वो फ्यूल फेंकें जो अग्नि ही नहीं है, जहां से चिंगारी निकलनी ही नहीं है, तो फिर प्रज्वलित नहीं होगी फ्यूल, जो फ्यूल होगा वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो शास्त्रों में यह उपमा दी गई है कि शास्त्र पढ़ना बिना मतलब समझे उसी प्रकार, उसी की भांति है जिस प्रकार हम फ्यूल किसी भी रैंडम स्थली पर झोंक कर आ जाएं, राइट। हृदय में भी ऐसे अगर हम करेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू फैन द स्पार्क, राइट, वी विल नॉट बी एबल टू फैन द स्पार्क। भक्ति लता बीज को हम नर्चर नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए हमें एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक बोनाफाइड ऑथराइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण लेनी पड़ेगी, अवश्य लेनी पड़ेगी, है ना। नाउ आप सबके चैट सेक्शन में जो श्लोक है ना, उसमें कुछ क्वालिटीज हैं जो एक गुरु में भी होनी चाहिए, एक शिष्य में भी होनी चाहिए, दोनों में होनी चाहिए। लेट मी पुट इट दैट वे। द फर्स्ट इज तपः स्वाध्याय निरतम। तपः स्वाध्याय निरतम। हम्म, जो तपः स्वाध्याय निरतम है, तपः का क्या मतलब होता है? व्हाट इज तप? तप मतलब ऑस्टेरिटीज, तपस्या, है ना। स्वाध्याय निरतम, तपः स्वाध्याय निरतम का अर्थ है कि कंटिन्यूसली एंड कंसिस्टेंटली अ पर्सन जो तप में विलीन है और जो शास्त्र अध्ययन में विलीन है। दिस इज व्हाट इज बीइंग रिलेड हियर, तपः स्वाध्याय निरतम। एंड दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ वैदिक एजुकेशन। तो ये जो थ्री क्वालिटीज हैं, दे आर बेसिकली द थ्री फेजेस ऑफ वैदिक एजुकेशन, रामायण में बताया गया है। फर्स्ट फेज ऑफ वैदिक एजुकेशन इज तपः स्वाध्याय निरतम, राइट। तो इस फर्स्ट फेज में एक चीज हो रही है और वो एक माध्यम से हो रही है। द थिंग दैट इज हैपनिंग इज लर्निंग। अ पर्सन शुड बी इंक्विजिटिव। जागरूक होने के लिए जिज्ञासु होना जरूरी है। अ पर्सन इज इंक्विजिटिव इनफ कि वो लर्न करने की उत्सुकता होनी चाहिए। यस, आई वॉन्ट टू लर्न। एंड इसका माध्यम क्या है? वो है श्रवणम। तपः स्वाध्याय निरतम मीन्स जो हमेशा विलीन संलग्न है तपस्या में और शास्त्रों को पढ़ने में। पढ़ने में केवल नहीं, समझने में और जीवन में उतारने के लिए। और इस व्हाट इज द what is the activity being done in this first phase of Vedic education? It is learning, है ना। Learning through what? Learning through श्रवणम। भगवान के दर्शन कहाँ से होते हैं? कानों से होते हैं, है ना।
सो वृंदावन में एक बहुत उच्च कोटि के वैष्णव सूरदास, जो सूरदास हैं, उनके पास कान ही हैं, उनके पास वो आंखों की दृष्टि है नहीं, उनके पास वो अंधे हैं। तो ब्रज भूमि में एक बार सूरदास राधे, जय श्री राधे, हे गोविंद, मतलब आंखों से अंधे हैं, तो चल रहे हैं और बहुत एक डीप कुएं में गिर जाते हैं, बहुत गहरे कुएं में गिर जाते हैं। अब ऐसे केसेस में तो अगर आप फंसे रह गए तो दैट इज द एंड ऑफ योर लाइफ, ग्रेजुअली यू विल पेरिश। तो सूरदास है, ही इज कॉलिंग आउट फॉर हेल्प, कोई नहीं आ रहा, एंड देन ही स्टार्ट्स कॉलिंग आउट टू कृष्णा, राइट? ओ कृष्णा, अगर आपको ऐसा लगे कि इस दास में अभी भी आपकी सेवा करने के लिए कुछ क्षमता रह गई है, तो हे लाला, हे ब्रज ब्रज, हे ब्रजेंद्र नंदन घनश्याम, प्लीज सेव मी, बट ओनली इफ यू डीम इट फिट। तो फिर उनको बहुत दूर से चलने की आवाज आती है, राइट? कि कोई चलते हुए आ रहा है और वस्त्रों की, उन पे जो पर्ल्स लगी हुई हैं, उनके खनकने की आवाज आ रही है साथ साथ, पद पद पर, स्लोली स्लोली। लेकिन साथ ही साथ एक और आवाज आ रही है, और वो है पायल की, है ना? सो एक हैंड आता है एक्सटेंड करने को, ठीक है, और कहते हैं और आवाज आती है, और आवाज कहती है, बाबा लो मेरा हाथ पकड़ लो, कहाँ गिर गए हो तुम, कम आउटसाइड, ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ। एंड दैट पर्सनैलिटी वॉज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड विद श्रीमती राधा रानी, राइट? सो सूरदास को उस कुएं से भगवान श्री कृष्ण ने निकाला, एंड देन सूरदास कंटिन्यूड हिज जर्नी, एंड मंदिर में वो दर्शन करने गए, एंड वो डीटीज की डायरेक्शन में देख रहे हैं, है ना? एंड ही इज डिस्क्राइबिंग कि डीटीज ने क्या पहना है। ही इज एबल टू सी द विग्रह थ्रू हिज ईयर्स, एंड वो बता रहे हैं कि आज श्याम सुंदर ने यह पहना है, यह ज्वेलरी है, इस कलर की ज्वेलरी है, हाँ, पंख इस प्रकार से लगा है, टर्बन ऐसे लगाई गई है, श्रीमती राधा रानी ने ये पहना है, पायल आज इतनी मोटी पहनाई गई है, चंदन ऐसे लगाया है, चितवन ऐसे किया गया है। सो है ना, दिस इज सो वंडरफुल। दिस एक्चुअली गोज ऑन टू प्रूव कि भगवान को देखने के लिए आंखों की आवश्यकता, हाँ, भगवान की डीटीज का दर्शन करने के लिए होती है, लेकिन इफ यू आर वेरी मच स्पिरिचुअली रियलाइज्ड, यू डू नॉट नीड आईज टू सी कृष्णा। दर्शन हमेशा कानों से होते हैं। फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज ऑफ वैदिक एजुकेशन, है ना, is learning through the ears. Shravanam, tapas, swadhyay, niratam. Niratam means consistently, constantly, 24/7. Always keep your ears open, even if your eyes shut. Keep your ears open. है ना? सीता मैया की आईज ने ही उन्हें डिसीव किया था जब रावण ने, है ना, वन वन रावण रावण ने सीता माता का हरण किया, अपहरण किया, किडनैपिंग, राइट? है ना? हु वांट्स टू बी किडनैप्ड? हु वांट्स टू बी किडनैप्ड हियर? ओके, सो किडनैप्ड बाय, लेट्स बी किडनैप्ड बाय कृष्णा एंड हिज एसोसिएट्स, है ना? सो हाँ, तो सीता मैया की जो आंखें हैं, जो सीता मैया की आंखें हैं, वो उन्हें धोखा दे चुके हैं कि ब्राह्मण और ऋषि के वेश में बनकर आए थे, एंड हृदय में इतना लस्ट था। सीता मैया
As per the Leela made the mistake of making a decision by judging the book by its cover. फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट किया उन्होंने, चाहे वो स्वर्ण का हिरण है जो एक डीमन है, चाहे रावण है जो ऋषि के भेष में आया। तो शोक वाटिका में, अशोक वाटिका में, अशोक मीन्स जहाँ पे कोई दुविधा नहीं आती, जहाँ पे कोई दुख नहीं आता, पीड़ा नहीं आती। अब अशोक वाटिका में सबसे ज्यादा शोक मनाया जा रहा है, क्योंकि वहां सीता मैया विरह के भाव में अपने प्रभु से दूर है। जिस प्रकार इवन बिटवीन टू पार्टनर्स व्हेन दे आर सेपरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट, तो एक विरह का भाव आता है, वैसे ही सीता मैया's हस्बैंड इज प्रभु श्री राम। सीता मैया's नो वन अदर देन श्रीमती राधा रानी, राइट, इन सेपरेशन फ्रॉम हर गोविंद, है ना। लक्ष्मी केवल नारायण के, भगवान विष्णु के चरणों में ही पाई जाती है, या छाती पर, ठीक है। तो जो निवास स्थान है सीता मैया का, वो उससे वंचित हो चुकी है, और उस पीड़ा में वो प्रभु को याद कर रही है, और पीड़ा इतनी ज्यादा हो चुकी है कि शी इज फाइंडिंग इट इजियर टू एंड हर लाइफ देन टू फील दिस evergreen everlasting pain of separation from Prabhu Shri Ram. सीता मैया इज, जो उनकी, उनका जो वस्त्र है ना, वो उसको अपने नेक के अराउंड नॉट बांध रही होती है, एंड शी इज मेकिंग द फाइनल नॉट ऑन दैट थिक ब्रांच ऑफ द अशोक ट्री। एंड जैसे ही ये नज़ारा, जैसे ही है ये एक्टिविटी हो रही है, हनुमान अराइव्स एट द सीन, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दूर से जो हनुमान जी हैं वो सीता मैया को देख रहे हैं। एंड विद्यावान गुणी अति चातुर फॉर अ रीजन, Hanuman is so considerate. It is so important for a devotee to be considerate about another devotee's past and present. कि what are the traumas, what are the difficulties, the calamities जो एक भक्त जा चुका है, what a person has been through. It is so important for a devotee to be so considerate, merciful, kind, and be grateful at the same time. Hanuman ji assumed the form of a very small ant size entity. वो उन्होंने खुद को ant size कर दिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दुखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सूक्ष्म रूप ले लिया उन्होंने, सूक्ष्म रूप। एंड जाकर जहाँ पे जो वस्त्र बांधा था उन्होंने सीता मैया ने ऊपर, उसके बिल्कुल बगल में जाके बैठ गए मैया के पास। सीता मैया इज अबाउट टू commit suicide in a few seconds, and suddenly Hanuman starts singing the glorious pastimes of Prabhu Shri Ram. वो प्रभु श्री राम की महिमा गाना शुरू करते हैं, एंड जो राम का नाम है, इट एंटर्स सीता मैया's हार्ट थ्रू हर ईयर्स, उनके कानों के थ्रू वो हृदय में आते हैं, and she stops then and there, and she is now able to remember Prabhu Shri Ram even more, right? So Shravanam is so important, not only for Vedic studies, but also in day-to-day life. If we could just listen for a bit, it won't cost us, है ना। If we could just listen, जब कोई आपके पास, a person very dear to you, अपना जैसे वेंट आउट करने आता है, फॉर एग्जाम्पल, it's a very important feature in counseling others, right? Whenever I get a call and I have to counsel, about 90% of the times it's just about listening properly. Some people need somebody who can just listen, just hear them out, and apparently they say thank you Prabhu, thank you Prabhu, you, आपसे बात करके बहुत लाइट फील हुआ, you actually solved my problem. And I'm like, I didn't solve your problem, I did not even say a word, I just tried to listen.
व्हाट यू हैड टू से. सो श्रवणम इज सो इम्पोर्टेंट, है ना. श्रवणम इज द फर्स्ट थिंग दैट cements a relationship between two people. Shravanam. So, first phase is tapaswadhyay niratam. Right? We need to listen, we need to learn, right, what the Shastras are saying through a bona fide spiritual master who has done the tapah, the austerity, and does it niratam, consistently throughout. Second, right, second is Vag, Vag Vidam Varam, right. वाग विदाम वरम का अर्थ क्या है? वाग विदाम वरम का अर्थ है वैदिक एजुकेशन, कॉम्प्रिहेंशन. इट मीन्स कॉम्प्रिहेंशन, राइट. कॉम्प्रिहेंशन यानी कॉम्प्रिहेंशन, टू thoroughly read the shastras. वाग विदाम वरम, a person who is the knower of the Vedas means वाग विदाम. वरम means the best, है ना. So Vagvedam Varam means who is the best among the knower of the Vedas, right? और इसका अर्थ है a person who has thoroughly, scrutinizingly read the Vedas oneself under another spiritual master, a bona fide spiritual master. So जो गुरु है उसके भी गुरु bona fide spiritual master होने चाहिए, right? So comprehension से, जैसे हम पहले फेज ऑफ वैदिक एजुकेशन में गए, तप स्वाध्याय निरतम. It was a phase of learning done through Shravanam. So this is a phase of comprehension, but how is it done? मनन. पहला है श्रवणम, सेकंड इज मनन. मनन का क्या अर्थ है? What does मनन mean? मनन का क्या अर्थ है? Would anybody like to give it a try? मनन का क्या अर्थ है? Okay, yes. मनन मीन्स पहले तो हम श्रवण कर रहे हैं, द होली नेम्स आर कमिंग इनसाइड. देन वो हमारे, जब मन में, हमारे हृदय में जब वो आते हैं, तो वी नीड टू retain the holy name in our heart, in our mind, and we need to start thinking, है ना. अगर आपको लस्सी बनानी है, बांके बिहारी कौन गया है? बांके बिहारी की गली में कौन गया है? गुड, नाइस डिवोटीज, ठीक है. तो वहां पे जब वो आपको लस्सी देते हैं कुल्हड़ में, और जब वो दही डालते हैं तो मिक्सी करते हैं ना ऐसे, अगर वो बस दही डाल दें, मिक्सी ना चलाएं, ठीक है, और डाल के थोड़ी देर बाद वही आपको दे दें, तो आपके गिलास में क्या आएगी? दही, मीठी दही. तो मिक्सी चलाना जरूरी है ना, तभी तो मनन होगा. चटनी चाहिए, है ना. और अगर आप टमाटर की चटनी काट दें, ठीक है, और बस ब्लेंड उसमें डाल दें, ब्लेंडर में या मिक्सी में, और 2 मिनट बाद बस ऐसे ही पटक दें, तो फिर टमाटर के टमाटर रह गए रॉ. होली नेम तो रिफाइंड है, बट मेरा एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए. तो चटनी बनाने के लिए मिक्सी को ऑन करना पड़ेगा, राइट. अगर होली नेम स्वीकार कर रहे हैं श्रवण करके, और आप ये द्वार खोले रख रहे हैं, ये 2 द्वार, है ना, लेकिन अगर उसको कैप्चर नहीं कर रहे,
यहाँ पे, लेफ्ट लेफ्ट साइड पे ना, हाँ यहाँ पे, है ना। तो फिर वी विल नॉट हैव रियलाइजेशंस, है ना। होली नेम टक से छू कर निकल जाएगा, राइट। तो फिर वी नीड टू कैप्चर द होली नेम इन आवर हार्ट्स। भगवान इज वेरी इजी टू कैप्चर, यू नो व्हाई? क्योंकि ही हैज अ वेरी क्रिकेट फॉर्म, त्रिभंग है ना। तो कहीं भी डालोगे तो निकलते नहीं है, फंस जाएंगे। ठीक है, ही इज क्रिकेट। तो भगवान को हृदय में कैद करना है, ठीक है। कृष्णा इज वेरी, द गोपीज ऑफ वृंदावन से ओह यू आर सो क्रिकेट, है ना। एंड कृष्णा सेज यस, स्पॉट ऑन। तो वो कहते हैं कि जो श्याम कुंड है वो टेढ़ा है, राधा कुंड सीधा सीधा है। हमारी जो इसको नोएडा में राधा रानी है वो बड़ी सीधी है, बहुत सीधी है ना, बहुत सीधी है ना। शी रेसिप्रोकेट्स with everyone on a daily basis and she hardly says no। लेकिन हमारे जो गोविंद जी हैं, नो कमेंट्स। सो बट इसलिए उनको हृदय में कैद करना और भी आसान है, गोविंद जी को, राइट। सो मनन करना आवश्यक है। भगवद गीता पढ़ रहे हो आप, श्लोक ट्रांसलेशन, प्रभुपाद, हमारे हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उनके आप परपोट तात्पर्य पढ़ रहे हो, एवरी वर्ड इज oozing विद लव। परपोर्ट में इंटेंशन ऑफ द वेदास बताई गई है, समझ रहे हो? वेयर वी कमिंग एट, वी जस्ट रेड अबाउट इंटेंशन ऑफ द वेदास। सो मनन मीन्स टू थिंक अप इट सो दैट रियलाइजेशंस कम इन आवर हार्ट, बहुत आवश्यक है। एंड द लास्ट थिंग, द लास्ट फेज, जब मनन के बाद क्या आता है? मनन के बाद आता है मुनि पुंगवम। मुनि पुंगवम, जो गुरु होना चाहिए, जो बोनाफाइड हमारा स्पिरिचुअल मास्टर होना चाहिए, ही शुड बी ऑफ द क्लास ऑफ मुनि पुंगवम, सभी ऋषि मुनियों में सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी के हो, राइट। मुनि पुंगवम। बट मुनि पुंगवम कोई कैसा है, ये तो वो स्वयं खुद को, कोई खुद को ऐलान नहीं करता कि आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ द सेजेस, मैं सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स में सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरी शरण लो। ना 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 ना, ह्यूमिलिटी, सरेंडर, those are the criteria of Muni Pungavam. A person who is more humble and is more surrendered, despite having the first two qualities, there is no pride in the heart. Despite being tapaswadhyaya niratam, despite having all the knowledge of the Vedas, इतना तप करने के बाद, निरंतर तप करने के बाद, despite being वाग वेदाम वरम, despite knowing all the shastras, सभी ग्रंथों का निचोड़ अपने अंदर होने के बावजूद भी कोई ईगो नहीं है, ग्राउंडेड है, ह्यूमिलिटी है, सरेंडर है, राइट। Such a such a devotee is Muni Pungavam, best among the sages, right? So जिनको फर्स्ट टू क्वालिटीज का गुरूर नहीं है, उसी में ये थर्ड क्वालिटी आएगी, राइट। वाल्मीकिर मुनि पुंगवम। सो दीज आर द, एंड जो मुनि पुंगवम है, तो पहला था लर्निंग श्रवणम, सेकंड इज कॉम्प्रिहेंशन मनन, थर्ड इज realization, third phase of Vedic education is realization. Muni Pungavam has many realizations to share. In this modern time, there is a very pure devotee that comes to my mind when it comes to realizations. Okay, there is an initiating spiritual master in ISKCON, right? And yes, एक spiritual master है ISKCON में, and I very much look up to him for his realizations. स्वयं भगवान केशव स्वामी,
एस बी केशव स्वामी महाराज, स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज, बेस्ड आउट ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ही preaches in London and suburban areas. And whenever he shares his realization, it is something that ordinary souls cannot think about. A person needs to be so grounded, simple hearted, humble. A person needs to be so humble to have those realizations. But he has in his heart. He is Muni Pungavam. S.V. Keshav Swami Maharaj is Muni Pungavam. Right? So these are certain qualities that we need to look out for in our spiritual master, and we should imbibe them ourselves. And while we are exploring our spiritual master, we need to keep one quality within our hearts. Pariprashnena, pariprach, humility. We need to ask questions in a very humble manner. Bhagavad Gita 4.34 में तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, एक विधि है, तद विधि एक विधि है प्रश्न पूछने की, वो है प्रणिपात, नमन नमन करके, फोल्डेड हैंड्स। विद फोल्डेड हैंड्स क्या करना है? परिप्रश्नेन, आस्क क्वेश्चंस विद ह्यूमिलिटी, हाथ जोड़ के, सेवयः, सेवा भाव के साथ, अपने गुरु की सेवा करते हुए प्रश्न पूछना चाहिए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उपदेश दिया जाएगा, इन रिटर्न यू विल गेट अ रिस्पॉन्स, उपदेश मिलेगा। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, इट विल बी फुल ऑफ रियलाइज्ड knowledge, not raw but realized knowledge. Third phase, realization. Why? ज्ञानिनस तत्व दर्शना, क्योंकि जो रिस्पेक्टिव गुरुजन है उन्होंने ना खाना हजम कर लिया है। ठीक है, they have digested, the true intention of the Vedas, of the Shastras, which is bhakti, seva, love and devotion. ज्ञानिनस तत्व दर्शना, तत्व दर्शना, तत्व मीन्स ट्रूथ, ज्ञानिनस तत्व दर्शना, उन्होंने दर्शन किया है of the absolute truth, who is Krishna. Right? So it is very important, it is very, very important to find your guru and be an eligible disciple oneself. Srimad Bhagavatam में 11.3.21, right? 11.3.21, I'll have to confirm. मैं अभी के अभी वेदाबेस पे आके confirm भी कर लेता हूँ। 11.3.21. Yes. So yes, तस्मात् गुरुं प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्राह्मण्य उपशम आश्रयम। इसका अर्थ है, किसी भी व्यक्ति को जो तत्परता से यानी सीरियसली डिजायर करता है रियल हैप्पीनेस, एनी पर्सन हु वांट्स रियल हैप्पीनेस इन लाइफ, है ना, उनको एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना चाहिए एंड शुड टेक शेल्टर ऑफ हिम बाय इनिशिएशन। ठीक है, सो Guru Prasad is always going to be a very important ingredient to excel in bhakti. अगर आपके मन में एक स्पेसिफिक गुरु के प्रति बहुत देर से रुझान है and you have remained in the mix of such association of devotees who can facilitate, है ना, you meeting these various diggaj and senior muni pungavams, है ना, so you should not waste this opportunity. You should take shelter. You should take shelter, right? एक पॉइंट ऑफ टाइम तक यू कैन बी कंफ्यूज, बट इफ यू गिव कंफ्यूजन टू मच टाइम यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी, राइट? सो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट, find your spiritual master, your bona fide spiritual master,
टेक शेल्टर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मल इनिशिएशन, दीक्षा सेरेमनी। अब इसी श्लोक में, हाय, सो ब्यूटीफुल, श्रीमद् भागवतम has mentioned the first two qualities mentioned in Ramayana, right? इसमें बताया गया है कि there are three qualifications of a bona fide spiritual master. First is, जो सभी वेद हैं उनको रियलाइज कर चुके हैं वो, राइट, शास्त्रस को। एंड सेकंड, a guru should be willing to convince others to walk this path. एंड थर्ड, है ना, जो सभी भौतिक संसार के जो सभी ग्लिटरी ऑब्जेक्ट्स हैं उससे ये जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होता है, he is detached, है ना, he leaves aside all material considerations. So find your guru, your bona fide guru, bona fide for a reason. Your guru should be among those associations that are affiliated to the authorized and authentic sampradayas that lead back to Krishna, so that the message is kept as it is, right? So on that note, we will end today's morning session. रामायण रस की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, वाल्मीकि जी की जय, ऋषिराज वाल्मीकि की जय, नारद मुनि की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गॉड प्रेमानंद, हरि हरि बोल।